हमारे घर में ना सफाई को मेंटेन रखना ना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में ना अगर बीवी के साथ ना एकद सोतन का इजाफ़ा हो जाए ना, तो मुझे लगता है कि भई सफाई जो है ना वो ना सिर्फ़ आसान हो जाती है, बल्कि जनाब आपके घर का बिल्कुल माहौल ही बल्कि काया ही पलट जाती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले से बेहतर हूँ और आप सबको बताऊँ तो मेरी जो सुबह का आगाज़ है ना वो बस इसी रूटीन से हो रही है आजकल कि मैं ना सबसे पहले अपनी जो है ना न्यूबॉर्न को रेडी करती हूँ, उसके बाद उसको फ़ीड वगैरह करवाती हूँ, चेंज करवाती हूँ डायपर वगैरह और उसके बाद फिर जनाब मैं इसको ना इसके कॉट में डाल के ना थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ। और शुरू-शुरू में ना बच्चे सोए हुए बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन इन जो बच्चों के सोने के जो पीछे ना रात की जो एफ़र्ट होती है ना वो किसी को भी नज़र नहीं आ रही होती है। यानी सारी रात बच्चे जगा के रखते हैं और सारा दिन इन्होंने सोना होता है और माँओं ने जनाब इनके साथ ना सिर्फ रात को जागना होता है बल्कि सारा दिन भी ना बिल्कुल एक्टिव रहना होता है। तो बहरहाल जनाब फ़ातिमा जो है ना वो आजकल क्या करती है कि भई अपनी बहना के जो कपड़े हैं ना वो सारे निकाल देती है और ये जो जिस ऑर्गेनाइज़र में मैं रख रही हूँ ना, ये मैंने $1 शॉप से लिया था। बेसिकली इसमें मैंने फ़ातिमा के ना टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे, लेकिन वक्ती तौर पे ना मैंने बस इसके अंदर फ़िलहाल इसके कपड़े जो है ना वो रख दिए हैं और इंशाल्लाह फिर इसको जो है ना मैं किसी अलमारी वगैरह में एडजस्ट करूँगी। और कॉट के नीचे भी काफ़ी स्पेस है, तो अभी चूँकि सीज़न की वजह से मैं ज़्यादा झुक नहीं सकती हूँ, तो मैंने अपनी आसानी के लिए ना इस ऑर्गेनाइज़र में डाल के ना इसको बेड के साइड टेबल पे रखा हुआ है। और साइड टेबल पे ना मैंने अपनी आसानी के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, जिनमें वाइप्स हैं, पैम्पर है, छोटी-मोटी दवाई वगैरह है और पानी है और इस तरह की चीज़ें जो है ना मैंने साइड टेबल पे रखी होती हैं, ताकि मुझे जब भी चाहिए हो ना बआसानी मिल जाएँ। ना मुझे ज़्यादा ढूँढना पड़े और ना ही ज़्यादा झुकना पड़े। क्योंकि कहते हैं ना कि सिज़ेरियन के बाद ना चिले तक आपको कुछ दिन की एहतियात करनी पड़ती है और वो एहतियात ना उन लॉन्ग टाइम के जो दर्द है ना उनसे बेहतर होती है जो आप ना लाइफ टाइम लेके बैठ जाते हैं। तो बस कुछ एहतियात ना बड़े बुज़ुर्गों की बताई हुई जिस तरह से होती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि उन पे अमल करूँ, लेकिन उसके साथ-साथ ना वो कहते हैं ना कि हर ख़ातून के अंदर ना एक कीड़ा होता है जो उसको ना बार-बार इंसिस्ट करता है कि अपने घर को जो है ना वो देखिए, खुद सँभालिए। स्पेशली मेरे अंदर तो वो कीड़ा बहुत ज़्यादा है कि मैं जो है ना घरदारी और अपने घर को मेंटेन करके रखना और हर चीज़ की सेटिंग और अपने हिसाब से घर को चलाना, तो ये सारी चीज़ें ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी-जल्दी से ना रिकवर हो जाऊँ और उसके बाद ना अपने घर की सारी ज़िम्मेदारियों को ना खुद सँभाल लूँ। बहरहाल जनाब मैं आ गई थी किचन में ना, और किचन की ना बिल्कुल बेतरतीबी हुई पड़ी है। यानी जैसे मैंने तकरीबन 2 हफ़्ते पहले ना अपने किचन को सेट किया था और सी सेक्शन से पहले मैंने सारी ये तब्दीली की थी किचन के अंदर, ताकि मुझे ना लॉन्ग टाइम तक ना कोई परेशानी ना हो। लेकिन ना किचन एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे हम लोग एक दिन भी काम नहीं ना करें अगर, तो पता चल जाता है भई आज जो है ना किचन की सफाई नहीं हुई है। अच्छा मैं आपको बताऊँ तो चूँकि अब 2 हफ़्ते तो गुज़र चुके हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि अपनी बॉडी को भी मेंटेन रखना है और साथ ही साथ ना कुछ एहतियात जो बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं ना वो भी करनी है। तो मैंने ना रात में ना पानी 1 कप ले लिया था और इसमें ना तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो सौंफ और 1/4 टीस्पून ज़ीरा जो है ना इस पानी में भिगो दिया था। बस अब ये जो है ना सुबह के टाइम पे खाली पेट ना मैं 1 कप पी लूँगी। इससे इसके फ़ायदे जो है ना बहुत सारे हैं। तो इसके फ़ायदे जो है वो आप ना इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। बहरहाल बस मैं यहाँ पे जो है ना इसको छान रही हूँ और छान के ना बस 1 गिलास सुबह निहार मुँह जो है ना मैं इसको पी लूँगी। अच्छा उसके बाद फिर जनाब अच्छा ये जो सुबह है ना मेरी हुई थी तकरीबन 11 बजे, क्योंकि जो अरीशा है ना अच्छा एक कमेंट भी आया था कि आप अपनी बेटी का नाम बताएँ, तो जो मेरी न्यू बॉर्न है ना उसका नाम मैंने अरीशा रखा है। AREESHA अरीशा। तो अरीशा जो है ना ये माशाल्लाह से जो है वो रात में जगाती है मुझे, तो सुबह-सुबह मेरी कोशिश होती है कि ना मैं अपनी नींद पूरी करूँ। अच्छा अक्सर माएँ क्या करती हैं ना कि भई जब बच्चे जो है ना वो रात में जगाते हैं ना और दिन में सोते हैं, तो माएँ क्या करती हैं कि दिन में जो है ना वो कामों में लग जाती हैं और अपनी नींद पूरी नहीं करती हैं। और मेरी जो रीशा है ना ये तकरीबन सुबह के टाइम पे ना 8 बजे से ही गहरी नींद में होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि जब ये गहरी नींद में हो ना तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। तो काम जो है ना मुझे लगता है कि वक़्त के साथ-साथ ना ये चलते ही रहते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ना आपका इनर पीस, आपका मेंटली में पीसफुल होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर भी मैनेज हो जाए और अपने आराम का भी ख़्याल रखूँ। अच्छा यहाँ पे आटा गूँदने वाला था और नाश्ता वगैरह बनाना था मैंने, तो चले मैंने कहा अब पहले जो है ना वो आटा गूँध लेती हूँ। और आटा जो है ना मुझे 2 तरह का गूँधना होता है, एक जो है ना हस्बैंड के लिए गूँधना होता है ग्लूटेन फ्री आटा, और दूसरा जो है ना मुझे अपने लिए गूँधना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो कामों का आगाज़ किया था ना सुबह-सुबह, क्योंकि नाश्ता करना था और नाश्ते के लिए आटा था नहीं पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलें पहला काम यही करते हैं कि पहले आटा गूँध लेते हैं। घर के कामों से घबरा के ना अक्सर जब मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ ना कि काम बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत थक जाती हूँ। अक्सर औक़ात ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत थक जाते हैं और कभी-कभी ना हम ख़वातीन जो है ना इस चीज़ का इज़हार अपने शौहरों के आगे भी कर देती हैं।
तो ना हस्बैंड ना मेरे एक बड़े मज़े का मुझे जवाब देते हैं, और उसमें ना मुझे हँसी भी आती है, और वाक़ई जो है ना मैं एक मर्तबा जो है वो कहती हूँ कि भई जवाब तो बड़ा मज़े का था। यानी वो कहते हैं कि ऐसे तभी तो मैं तुम्हें बोलता हूँ ना कि भई एक आध शादी और कर लेता हूँ, तो उससे ये है कि जब एक और बीवी आ जाएगी ना, तो उसको ऐसे करेंगे कि घर के कामों पे लगा देंगे, तुम सुकून से बैठना, आराम करना और उस पे हुक्म चलाना। तो मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा कहाँ होता है, यानी जब दूसरी बीवी घर में आ जाती है ना, तो घर की बिल्कुल काया ही पलट जाती है। तो बहरहाल जनाब, ये तो एक छोटी सी ऐसे मज़ाक में एक बात थी, मैंने कहा चलें आप सब बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अक्सर जो है ना हस्बैंड जो है मेरी जो है, जब मैं करती हूँ ना इस चीज़ का इज़हार कि मैं थक गई हूँ, तो इस तरह से जवाब देते हैं तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है, और मुझे एक किस्म का ना गुस्सा भी आता है कि भाई ये क्या जवाब है। तो बहरहाल जनाब, मैं यहाँ पे जो है ना वो आटा गूंद रही थी, और फिर जब ये जवाब मुझे मिलता है ना, तो मैं फिर और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं जी, भी घर की ज़िम्मेदारी, ऐसी ज़िम्मेदारी मैं खुद ही संभाल लूँगी, मुझे नहीं ज़रूरत किसी की। तो बहरहाल बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं ना आटा गूंद लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता। और नाश्ते में एज़ ऑलवेज़ जो है ना जनाब, गैस तो थी ही कोई नहीं, तो मैंने फिर बनाना था सिलेंडर पे नाश्ता। अच्छा, सब्ज़ी आके हस्बैंड ने जो है ना वो रात में रख दी थी, और मैं ना उसको संभाल भी नहीं पाई थी। मैंने कहा चलिए सुबह के टाइम पे कर लूँगी। और मैं वो मेरा चैनल जो है ना बेशक मोटिवेशन से रिलेटेड है, लेकिन मैं ऐसी जो है ना ख़ातून हूँ ना जो कभी भी ना मोटिवेट तो करती हूँ आपको, लेकिन ना स्ट्रेस लेके काम करने को ना बिल्कुल भी तरजीह नहीं देती हूँ। मैं हमेशा आप सब बहनों को बोलती हूँ ना कि सुकून से रिलैक्स होके जब करना खुद ही है ना, तो फिर आपने जो है ना रिलैक्स होके काम करना है, कोई टेंशन लेके काम नहीं करना है, और ना ही कामों को बोझ समझना है। तो जब हम लोग ना किसी चीज़ को बोझ समझते हैं ना, यानी अब आ गए ना, तो हम लोग कहते हैं फ़ौरन करना है, बेशक हमारा मूड हो या ना हो, थके में हो, तो जब हमें हमें जो फ़ौरन काम करने को पड़ता है ना, मतलब करना पड़ता है ना, उसका हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, और हमें जो है ना काम बोझ लगते हैं। तो मैं हमेशा ना कामों को डिले करके सुकून से, जब मुझे लगता है कि हाँ मैं रिलैक्स हूँ मेंटली तौर पे और फिज़िकली तौर पे, हाँ मैं रेडी हूँ ना, तो फिर मैं उस टाइम ही जो है ना अपने कामों को सर अंजाम देती हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। बहरहाल जनाब, बस कुछ सब्ज़ी वगैरह आई हुई थी, और आजकल ना गर्मियों में मेरा सब्ज़ियों का इस्तेमाल जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, और वैसे भी ना मुझे सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और हस्बैंड को भी मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना कि आदत डाल ही दी है सब्ज़ियों की। तो गर्मियों में ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। हाँ, रात के टाइम पे ना अक्सर औकात मेरा बन जाता है, लेकिन वो भी बहुत कम। उसमें ये होता है कि मैं ज़्यादातर जो कोशिश करती हूँ ना वो यही कि सब्ज़ियाँ जो है ना वो ज़्यादा खाई जाएँ, और शाम के टाइम पे कुछ स्नैक्स वगैरह। बहरहाल जनाब, बस यहाँ पे मैंने वेजिटेबल जो है ना वो डाली थी बास्केट्स में। इनको मैं वॉश करूँगी और वॉश करके रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और किचन की ना काफ़ी सारी क्लीनिंग ऐसी है ना जो भी मुझे मतलब डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं ना करने वाली है, लेकिन ना हिम्मत नहीं हो रही है। अभी मैं ना खुद को ना ज़्यादा थकने वाला काम नहीं करने दे रही हूँ। उसकी वजह ये है कि भई वो कहते हैं ना जान है तो जहान है। अभी इतना भी टाइम नहीं हुआ सिज़ेरियन को, तो मैं कहती हूँ कि भई थोड़ी-सी सेहत आ जाए, थोड़ा-सी जो एक वो बॉडी है ना वो अपनी जान पकड़ ले, तो फिर इंशाल्लाह सारी क्लीनिंग भी कर लेंगे, और सारे काम जो है ना इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। तो वो फ़िलहाल जो है ना टेंशन नहीं लेनी है। गो कि आपको मेरे किचन में बहुत ज़्यादा जो है वो गंद कचरा भी नज़र आ रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि भाई हाँ इस चीज़ को भी सफाई की ज़रूरत है, इसको भी ज़रूरत है। तो आई नो मुझे भी सब कुछ दिख रहा है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि मैं चूँकि अभी जो है वो इतनी जल्दी इस चीज़ को संभाल नहीं सकती हूँ। तो इंशाल्लाह सारे काम होंगे। तो बहरहाल जनाब, बस जल्दी से आटा गूंदा, और इसको थोड़ी देर ना मैं रख देती हूँ साइड पे। तो जितनी देर में ना ये थोड़ा सेट हो जाएगा ना, इतनी देर में फिर मैं अपने जो बाकी के काम है ना उनको भी देख लूँगी। जिन घरों में ना, जिन किचन में मुझे लगता है कि 1 से 2 और 2 से 3 ख़वातीन काम करने वाली होती हैं ना, उन किचन को, उन घरों के किचन को ना मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि किचन एक वाहिद ऐसी जगह है ना जहाँ पे हर औरत का दिल करता है ना कि ये मेरे अंडर हो। यानी मैं अपनी मर्ज़ी से इसको चलाऊँ, अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग करूँ, अपनी मर्ज़ी से इसके बर्तन लगाऊँ, और इवन कि खाना भी जो है ना वो मेरी मर्ज़ी से ही बना है। तो किचन एक वाहिद जगह ऐसी है जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी औरत जो है ना वो किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, चाहे वो शेयरिंग हो, चाहे वो घर की कोई हो। मतलब ये वो चीज़ें ना, मतलब आप इसको वही ख़वातीन रिलेट कर सकती हैं ना जिनका किचन शेयरिंग में है, या फिर वो जॉइंट फैमिली में रह रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की आपके ऊपर, जब आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से कहीं पे रह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से खाना बना रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपके घर की है, चाहे वो आपकी किचन की है। तो किचन जो है ना स्पेशली मुझे लगता है कि एक ख़ातून के हाथ में ही रहे ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बहरहाल जनाब, बस यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी थी, और
उसके साथ ही ना मैं बना रही थी अपने लिए पराठा। चूँकि मौसम जो है ना वो चेंज हो रहा है, लेकिन ना डाइट जो है ना वो अपनी अच्छी रखूँगी तो मुझे लगता है कि मैं जनाब जल्दी से रिकवर कर सकूँगी। और पराठे जो है ना वो वैसे भी जो मेरी पुरानी व्यूअर्स हैं ना वो जानती हैं कि मैं पराठे नहीं छोड़ती भाई, या मुझे पराठा नहीं छोड़ता तो या फिर मैं पराठे को नहीं छोड़ती। तो भाई ये बस यहाँ पे मैंने अपने लिए पराठा बना लिया। और रात की ना मसूर की दाल पड़ी हुई थी, साबुत मसूर जो है ना मैंने रात में बनाए हुए थे, तो बस वो पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चल एक पराठा बनाते हैं और साथ में मैं खुद नाश्ता करूँगी। मेरी फातिमा भी जो है ना दाल मसूर जो है वो बहुत खुश होकर खा लेती है। तो बस यहाँ पे पराठा बनाएंगे साथ साथ अपना। और साथ साथ अच्छा हार्पिक आपको नज़र आ रहा होगा किचन में, तो आप कहेंगे ये हार्पिक का किचन में क्या काम है। तो भाई बस अभी मैंने ग्रोसरी समेटी थी जिसका व्लॉग इंशाल्लाह मैं जल्दी शेयर करूँगी। तो बस ये रह गया था, मैंने कहा चलो इसको भी अपनी जगह पे रख के आती हूँ। और साथ ही ना अच्छा मैं आपको बताऊँ तो मेरे जो इवन मसालों वाले डब्बे होते हैं, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा डस्टी सी हो रही है। और मैं खुद ना बड़ी परेशान हूँ इस चीज़ को देख के ना कि भाई मैं अच्छा मैं अगर मेड को भी बुला लूँ ना, इससे पहले भी ना मैं मेड को बुला के ना सफाई वगैरह करवा चुकी हूँ, लेकिन आप सब बहनें बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कि जो हम अपने घर को ना अपने अंदाज से अपने तरीके से साफ़ कर सकते हैं। आप चाहे जिसको भी कर ले कह लेना, वो आपके मतलब का आपको मतलब वो तसल्ली नहीं होती है, बस जो सफाई आप खुद कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद फिर ना मैंने ये कूलर उठाया और इसको भी मैंने कहा वॉश कर लेती हूँ एक दफ़ा। और ये ना मैंने सीजरियन से पहले एक दफ़ा वॉश किया था कि मैं इसमें ना अपने मतलब का जो इलायची वाला पानी है ना बस वो डालूंगी, लेकिन फिर से ये मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा था। मैंने कहा चलें इसको भी ना एक दफ़ा अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और वॉश करने के बाद जनाब मैं ना इसके अंदर अपना जो इलायची वाला पानी है ना वो डाल के रख लेती हूँ। और आजकल ना मैं वही ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रही हूँ, तो इतना कोई फ़र्क महसूस नहीं होता दूसरे पानी में इसमें, लेकिन इसके फ़ायदे चूँकि ज़्यादा हैं। तो बस फ़िलहाल जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बना लूँ ना, तो मुझे डेली बनाना भी वक्त लग रहा था। मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं एक ही दफ़ा बना के ना इसको मैं कूलर में डाल के ना तो रूम में रख लेती हूँ, तो जब भी पीना होगा ना, क्योंकि ठंडा तो अभी पीना नहीं है, तो जब भी पीना होगा ना तो बस कूलर पास होगा इसी से डाल के पी लिया। तो बार बार बोतलें भरना ना वो भी बड़ा वक्त लग रहा होता है। तो गर्मी में वैसे भी ना आप कोशिश किया करें कि कूलर जो है ना वो सुबह के टाइम पे बना लिया करें, चाहे आप अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं चाहे खुद के पीने के लिए बना रहे हैं, तो उससे ही होता है कि बड़ी आसानी हो जाती है। बार बार बोतलें भर के रखना वो भी बड़ा वक्त लग रहा होता है। अच्छा उसके बाद फिर जो थोड़ी बहुत सेटिंग थी ना अपने हिसाब से मैंने कहा वो कर लेती हूँ। बर्तन इतने कोई आगे के पीछे पीछे के आगे होते, जो बर्तन नहीं थे लगाने वाले वो भी लगे हुए थे, जो कोई ख़राब थे वो भी लगे हुए थे। मतलब अजीब सी कुछ सिचुएशन बनी हुई थी ऐसी किचन में कि समझ नहीं आई थी कि शुरू कहाँ से करूँ। लेकिन जो है ना थोड़ी बहुत जहाँ पे मुझे लगता है ना कि यहाँ थोड़ा बहुत इतना मैं कर सकती हूँ ना, मैं बस उतना ही जो है ना फ़िलहाल काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। अच्छा उसके बाद फिर जब बस इस रैक को भी थोड़ा बहुत सेट करने वाला था और कुछ बर्तन संभालने वाले भी थे, तो ये सारे काम जो है ना मतलब ये तो मुझे लगता है कि रूटीन का हिस्सा हमने करते ही रहना है ना, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कामों को ना सुकून से करूँ, सुकून से मैनेज करूँ। तो या फिर वही वाला ऑप्शन होता है आपके पास कि आप जो है ना या तो मेड रख लें तो फिर या हस्बैंड की दूसरी शादी करवा दें। और फिर मुझे लगता है कि जब दूसरी वाली आ जाती है ना फिर वो तो हमारे सरों पे ही नाचती हैं, तो वो फिर कोई काम शाम नहीं करती हैं आजकल। बहरहाल जनाब यहाँ पे मैंने जो है ना मैंने काली इलायची मोटी इलायची जो होती है ना वो डाल दी है पतीले में पानी रख के, और थोड़ा सा बड़ा पतीला भी मैंने लिया। मैंने कहा चल एक ही दफ़ा पानी बना के ना तो कूलर में डाल दूँगी। और ये काली जो मोटी इलायची होती है ना ये और दालचीनी डाल के ना मैंने एक दो दफ़ा इसको बॉयल कर लेना। और दूसरी साइड पर ना दिन के खाने का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि भिंडी का सालन बना लेते हैं। और भिंडी जो है ना मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसकी लेस जो है ना वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर जनाब मैं जो है ना इसको क्या करती हूँ कि इसका मसाला बनाती हूँ और अपनी भिंडी जो है ना वो मसाले में शामिल कर देती हूँ, उससे जो है ना लेस नहीं रहती है भिंडी के अंदर। तो बस इसको मैं ना 2-3 मिनट फ्राई करूँगी। और टमाटर जो है ना मैंने पहले से ब्लेंड कर लिए हैं, और सब्जियों में ना आजकल मैं ब्लेंड करके टमाटर डाल रही हूँ ना, उससे बड़ा अच्छा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है। और साथ ही साथ ना आजकल इसबगोल का इस्तेमाल मेरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मियों में ना इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको शुगर का मसला है, आपको पेट के कुछ अमराज हैं, आपको स्टमक का मसला है, आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, मतलब गर्मियों में स्पेशली जो हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं, और उसके लिए ना सबसे बेस्ट चीज़ है ये। तो आप जो है ना गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा उसके बाद फिर बस कूलर जो है ना मैंने इसको खोला और पानी जो है ना वो ऑलमोस्ट हो चुका था अच्छा सा। तो मैंने कहा चलें आप जो है ना कूलर को बनाते हैं, बंद करते हैं और उसको उठा के ना मैं रूम में रख लूँगी, ताकि साथ साथ जो है ना वाटर इनटेक भी चलता रहे, और साथ साथ जनाब हमारा जो है ना बार बार बोतलें भर के रखने वाला जो एक वक्ता है ना वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा ये कूलर जो है ना इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है ना ठंडे पानी को ठंडा में रखता है काफ़ी देर तक, और गर्म पानी को जो है ना गर्म रखता है काफ़ी देर तक। तो ये इस कूलर का फ़ायदा मुझे ये हुआ है, और ये मेरे जेएस का कूलर है। तो बस इसको मैं अब कवर करूँगी, और कवर करके ना इसको जनाब मैं बंद करके रख दूँगी। अच्छा जनाब चलें अब खाते हैं खाना, और आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मैंने चैनल पर पहली बार आई है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।